भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्युद्दिपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथाय नायापतये नमः रामं रामां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः।
श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग रसास्वादन करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धाभाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम
सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। आज की श्री राम कथा महोत्सव की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनके मंगलमय अनुग्रह के परिणाम स्वरूप पवित्र चैत्र मास में आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की दिव्य मंगलमयी पुण्यगाथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अंजनेश श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री रावेंद्र प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती ललिता तिवारी जी, उनके चिरंजीवी पुत्रगण श्री मैथिली शरण तिवारी जी, श्री सीता शरण तिवारी जी, श्री मनोज तिवारी जी, यजमान परिवार के सभी सदस्यजन, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, मंच पर विराजमान लक्ष्मण बाग संस्थान के धर्माधिकारी श्री दीनानाथ शास्त्री जी महाराज, श्री दामोदर प्रपन्न स्वामी जी महाराज, अन्यान्य सब। जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को ये मानव शरीर प्राप्त होता है। और जब उसके बाद और विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए विचार उत्पन्न होता है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। और तब जब भगवान की उससे भी बड़ी कृपा होती है, तो महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का आश्रय मिलता है। सबसे पहले तो मनुष्य होना ही बड़ा दुर्लभ है। भगवान की कृपा से ही जीव को ये मानव शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद उस जीव के दुख को देखकर, उसके घोर पतन को देखकर भगवान के हृदय में जब अकारण करुणा उत्पन्न होती है, तो भगवान उस जीव को एक बार मनुष्य का जीवन देकर के ये अवसर देते हैं कि अब तुम विचार करो, तुम्हारा अस्तित्व क्यों है, तुम कौन हो, किस लिए हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है। इन सारे विषयों पर विचार करने के लिए साधन युक्त यह जीवन परमात्मा के द्वारा मिलता है। इन्हीं बातों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तो ये मानव जीवन प्राप्त होता है। लेकिन मानव बनने के बाद भी धरती पर अरबों की संख्या में मानव हैं, लेकिन कितने मनुष्यों के मन में ये विचार आता है
कि संसार के दुख से हमारी निवृत्ति हो। ये संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में आना, इस चक्र से कैसे हम छूटें, इस विषय का विचार करने वाले कितने मनुष्य होंगे? 1% लोग भी नहीं जो इन विषयों पर विचार करें। और जो कर रहे हैं, कुछ अंश में वो भगवान की कृपा से उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि इस विषय में विचार करने के लिए उनके मन में भाव आया। इसीलिए आचार्य कहते हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। इस तीन संसार में ये 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ, मनुष्य होने के बाद मोक्ष धर्म तत्व इन विषयों पर विचार करने की बुद्धि उत्पन्न हो, ये दुर्लभ। और ऐसा विचार अगर उत्पन्न हो तो हमारी शंकाओं का, हमारे विचार का समाधान करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला कोई महापुरुष मिले, ये तीसरा असंभव। मुमुक्षत्वम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। और ये तीनों अगर हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा है तो यह समझना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। ये मानव जीवन केवल इसलिए नहीं मिला है कि हम संसार के बड़े बड़े काम करें, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करें और एक दिन सब कुछ छोड़ करके चले जाएं। हाथ क्या लगा? बोले कुछ हाथ नहीं लगा, न कुछ गया न कुछ आया, न कुछ तुम्हारा बिगड़ा न कुछ बना, आए चले गए। तो आए किस लिए? इन विषयों पर विचार करने के लिए ये सत्संग की परंपरा अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने प्रवर्तित की है। इसी तत्व पर विचार करने के लिए ही ये सारे उपाय हैं। श्री राम कथा, भागवत कथा, तत्वोपदेश, ये केवल मनोरंजन मात्र नहीं है, ये केवल औपचारिकता नहीं है, यह केवल एक विधि नहीं है कि इस विधि का हम पालन कर लें और इति कर्तव्यता हो गई। वस्तुतः इसका उद्देश्य यही है कि इन माध्यमों से हम अपने मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही भगवान की कृपा है कि हमें जीवन में सत्संग सुलभ हो और सत्संग के माध्यम से भगवान के स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव का हमें ज्ञान हो। और इसी प्रयोजन से ये सारे धार्मिक कृत्य अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि पवित्र हनुमंता ग्राम में भगवान श्री रघुनंदन के चरित्र को सुनने के लिए वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम सभी लोग भगवान के पावन चरित्र को सुन रहे हैं। भगवान का चरित्र हमारे हृदय को निर्मल बना देता है। भगवान की कथा, इस कथा गंगा में हम अपने मन को डुबकी लगवाएं। तन को तो गंगा में डुबकी लगवाओ, पवित्र हो जाएगा तन। जमुना में स्नान करो, सरस्वती में स्नान करो, बड़ी बड़ी पवित्र नदियों में स्नान करो, तन पवित्र हो जाएगा। मन को पवित्र करने का एक ही उपाय है कि हम अपने मन को भगवान की कथा गंगा में स्नान कराएं। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। भगवान के कथा के संदर्भ में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? कहते हैं वक्तारम पृच्छकम सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता पवित्र हो जाता है, पूछने वाला पवित्र हो जाता है और सुनने वाले पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र कर देती है, वक्ता को, श्रोता को और प्रश्न करने वाले व्यक्ति को। किस प्रकार से? तो
तो वेद व्यास जी कहते हैं कि तत्पाद सलिलम यथा, जिस तरह भगवान प्रकट होने वाली सलीला गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है, 3 लोगों को पवित्र कर देती है। और ये कथा भी गंगा है। एक गंगा भगवान के चरणों से प्रकट होती है, जिस गंगा में हम स्नान करते हैं, और ये कथा गंगा भगवान के मुख से प्रकट होती है। एक चरण से प्रकट होती है, एक मुख से प्रकट होती है। कथा क्या है? तत्व ज्ञान ही तो कथा है, और वो तत्व ज्ञान भगवान के मुख से प्रकट होकर के ही ब्रह्मा को प्राप्त होता है, ब्रह्मा से नारद जी को प्राप्त होता है, नारद जी से महर्षि वाल्मीकि को प्राप्त होता है, वेद व्यास को प्राप्त होता है। फिर उन्हीं महर्षियों के मुखारविंद से वो कथा शुकदेवादि महापुरुषों को प्राप्त होती है। फिर परंपरा ये कथा आगे चलते हुए मुख के माध्यम से ही प्रकट होती है। तो एक कथा, एक गंगा भगवान के चरणों से प्रकट होती है, और ये कथा गंगा भगवान के मुख से प्रकट होती है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ऐसी ये राम कथा की गंगा है। हम सभी लोग इसमें अवगाहन कर रहे हैं। और भगवान श्री राम जी के भजन के बिना जीव का कल्याण कभी हो नहीं सकता। बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपे। कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान के भजन के बिना संसार सागर से तर नहीं सकते। इस संसार सागर से तरने के लिए भगवान का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जाओगे कहां? दूसरा कोई आश्रय ही नहीं है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यत् पादप्लव मेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। अरे हम दूसरी नाव ढूंढ लेंगे, दूसरे जहाज पर बैठ करके चले जाएंगे। बोले ये संसार सागर में एक ही जहाज चलती है, दूसरी चलती ही नहीं। अगर वो छूट गई तो फिर वही मिले तो मिले, दूसरी मिलने वाली नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, यत् पादप्लव मेकमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। भगवान के चरणारविंद के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन है ही नहीं, एकमेव संसार सागर से पार जाने के लिए। इसलिए भगवान के चरणों में हमारा चित्त लगे, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे। यही समस्त शास्त्रों का महान तात्पर्य है। सारे शास्त्र एक ही बात कहना चाहते हैं। सामान्य व्यक्ति को लगता है कि शास्त्र में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। लिखा तो बहुत कुछ है। अनंत शास्त्रम, ये शास्त्र भी अनंत है। ये ऐसा घनघोर जंगल है कि इस जंगल में मार्ग ढूंढ पाना बड़ा कठिन है। हमारे आचार्य कहते हैं, निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः। ये निगम वेद शास्त्र क्या है? बोले ये घनघोर जंगल है। उस जंगल में हम ब्रह्म को ढूंढने के लिए जाते हैं। शास्त्र के घनघोर सघन जंगल में ब्रह्म परमात्मा को ढूंढने के लिए चले, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति, कठिन मार्ग, शास्त्र को समझना भी इतना सरल नहीं है। शास्त्र ज्ञानम बहुक्लेशम बुद्धेश्चलन कारणम। बुद्धि विचलित हो जाए, कहां पर कौन सा न्याय लगाना है, कहां पर कौन से तात्पर्य को ग्रहण करना है, उसके पूर्व में क्या है, पर में क्या है, इन सारे विषयों पर विचार करने के बाद तब शास्त्र की पंक्तियों का वास्तविक तात्पर्य समझ में आता है। इतना कठिन। कहते हैं ऐसे घनघोर शास्त्र रूपी जंगल में कैसे मार्ग मिलेगा? बोले जो बहुत बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी होगा उसे तो मार्ग मिल जाएगा, लेकिन साधारण व्यक्ति क्या करे? उसी में भटकता रहे। तो कहते हैं नहीं नहीं भटको मत, हम रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता है? बोले निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः, विचनुत वल्लवीनाम भवनेषु उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धः। आचार्य कहते हैं
कि वेद रूपी जंगल में ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते, शास्त्र रूपी जंगल में ब्रह्म का चिंतन करते करते थक गए। निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः, आओ विचनुत भल्लवी नाम भवनेषु, आओ वृंदावन में गोपियों के भवन में देखो, यशोदा रानी के प्रांगण में वेद का तत्व क्रीड़ा कर रहा है। नहीं समझ में आता है तो इतना ही देख लो। आओ अयोध्या में रघुनाथ जी ऐसी दिव्य लीला कर रहे हैं दशरथ के प्रांगण में। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इनके चरित्र का चिंतन करो, इनका विचार करो, यही ब्रह्म तत्व है। बहुत ज्यादा परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं। विचनतु वल्लवी नाम भवनेषु, उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धः। उपनिषद का जो अर्थ है वो उलूखल में बंधा हुआ। वेदांत का जो तात्पर्य है वो अयोध्या के प्रांगण में भाग रहा है और कौशल्या उसे पकड़ने जा रही हैं। चौपाई क्या कहती है? निगम नेति जहि अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। ये जितनी बात हमने कही, ये सारी बातें एक चौपाई के तात्पर्य में निहित है। निगम नेति कहि अंत न पावा, निगम नेति कहि अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। निगम नेति, वेद जिनका अंत नहीं पाया। वेदों ने अंत में कहा न इति, उस ब्रह्म का हम वर्णन नहीं कर सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति न इति। वही ब्रह्म, वही परमात्मा अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं निगम नेति जहि अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि। बस उनके चरित्र का हम चिंतन करें, उनका गुणानुवाद करें, उनका स्मरण करें, यही जीव के कल्याण का मूल मार्ग है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के स्मरण मात्र से ही जीव को बंधन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार से हम भगवान का स्मरण करें। ये सब काम इसीलिए किया जाता है। मंत्र क्यों जपा जाता है? लोग सोचते हैं आंख बंद करके हम माला रगड़ते रहें, मंत्र जपते रहें, मन से चाहे हम कलकत्ता घूमें चाहे बंबई घूमें। बोले कुछ नहीं होगा। फिर क्यों? बोले वो माला भी किस लिए जपी जाती है? बोले भगवान के स्मरण के लिए। भगवान का स्मरण नहीं हो रहा और दुनिया की बात दिमाग में घूम रही है तो माला हाथ में चलती रहेगी। कबीर दास जी ने इसी पर टिप्पणी की कि माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मन भगवान का स्मरण करे, इसलिए माला जप। मंदिर में हम क्यों जाएं? इसलिए कि मंदिर में जाकर के मुझे भगवान का स्मरण होगा। ऐसे नहीं होगा तो मंदिर में भगवान को देखकर, प्रतिमा को देखकर, वहां की पूजा विधि को देखकर, भक्तों को देखकर इस बहाने भी भगवान का स्मरण होता। लेकिन होता क्या है? बोले मंदिर में जाने के बाद लोग भगवान को कम देखते हैं, सेल्फी ज्यादा लेते हैं। आजकल तो तीर्थों को, मंदिरों को भी लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना दिया है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि सनातन धर्मावलंबी को बहुत अब सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसा युग आ गया है कि हमारे सनातन धर्म के जो मान बिंदु हैं, उन मान बिंदुओं को ऐसा विकृत किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। अभी आप समझ नहीं पा रहे, आने वाली पीढ़ियों को रोना पड़ेगा। मंदिरों को केवल पर्यटन स्थल बना दिया, सेल्फी पॉइंट बन गया, जहां पर जाकर के साधना, उपासना, ध्यान, भगवत तत्व की अनुभूति हो। विकास के नाम पर सनातन की उन परंपराओं का विनाश कर दिया। बहुत कड़वा सच है बंधुओं। मंदिर में जाकर के हमें पवित्रता की अनुभूति हो, शुचिता की अनुभूति हो।
अभेद की अनुभूति हो, भेद की अनुभूति न हो। लेकिन वहां जाने पर भी भक्तों को भेद की अनुभूति होती। वीआईपी लोगों के लिए, वीवीआईपी लोगों के लिए विशेष रास्ते से ला करके दर्शन कराया जाएगा। सामान्य जनता जाएगी तो उसको धक्का दे दिया जाएगा, लाइन से आओ। यह भेद, जहां हम अभेद का अनुभव करने के लिए जा रहे हैं, एकमेवाद्वितीयम, एकमेव परमात्म तत्व है और वो सबके लिए है, वहां जाने के बाद भी ये भेदभाव। जिसने बड़ी रसीद कटाई वो मंदिर के गर्भगृह तक जाकर के स्पर्श करके स्पर्श दर्शन करेगा, और जो गरीब है वो 100 फीट की दूरी से वहीं से भगवान को देख ले, तब तक पुलिस कहेगी चलो हटो हटो आगे बढ़ो। यह भेद मंदिरों में। बंधुओं, मंदिर में जाने का उद्देश्य यही है कि वहां भी जाकर के हमें भगवान की अनुभूति हो। ऐसी परिस्थिति में किस व्यक्ति को भगवान की अनुभूति होगी, हमें बताओ। जो वीवीआईपी जाते हैं उनको भी भगवान की अनुभूति नहीं होगी। वो तो अपना प्रोटोकॉल देख करके बड़े गर्वित होकर के जाते हैं, सब हमको देख रहे हैं, हम वीआईपी हैं, विशेष हैं, धिक्कार है तुमको। मंदिर में जाओ तो दास बन करके जाओ। मंदिर में जाओ तो अपना सारा प्रोटोकॉल छोड़ दो। भगवान के सामने तुम्हारा क्या प्रोटोकॉल? बंधुओं, इन सब चीजों से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। और समाज को लगता है कि यही बहुत अच्छा काम है, यह भी बड़ी विडंबना। तो मंदिर में जाने का भी उद्देश्य यही है कि हमें भगवान की स्मृति हो, भगवान का स्मरण हो। तीर्थ में जाने का भी यही फल है कि तीर्थ में जाकर के हम स्नान करें तो हमें भगवान का स्मरण हो। ये सारी विधा जो है, ये कथा हम श्रवण करते हैं, इसका भी यही उद्देश्य है कि कथा के माध्यम से हमें भगवान का स्मरण हो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, वेदव्यास जी कहते हैं कि स्मरण मात्र से ही जीव को संसार बंधन से मुक्ति मिलती है। इसमें सद्वारक हेतु है। सद्वारक हेतु का मतलब माला जपने से, मंत्र जपने से मुक्ति मिलती है, लेकिन डायरेक्ट माला मंत्र जपने से मुक्ति नहीं मिलती। माला मंत्र जपने के बाद जब द्वितीय कोटि में भगवद स्मरण होता है तब उससे मुक्ति मिलती है। इसको सद्वारक हेतु कहते हैं। एक द्वार को पार करने के बाद तब दूसरे द्वार में प्रवेश हो, इसको सद्वारक हेतु कहा जाता है फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में। तो ये जितने साधन हैं ये सद्वारक हेतु बनते हैं। इन सद्वारक हेतुओं के द्वारा जब भगवान का स्मरण होता है तो भगवद स्मरण ही मूल हेतु बनता है जीव के उद्धार का। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णु। नारद जी ने तो इससे भी आगे बढ़ करके एक बात कही है, भगवान का स्मरण कैसे भी हो, स्मरण होगा तभी कल्याण होगा। नारद जी ने कहा भक्ति से, प्रेम से तीर्थ में जाकर माला जप करके भगवान का स्मरण हो तब भी कल्याण होगा। और ये सब कुछ न करते हुए भगवान के प्रति तुम्हारे मन में अगर द्वेष है, दुर्बुद्धि है, उस द्वेष दुर्बुद्धि से भी तुम भगवान का स्मरण करते हो तो वह स्मरण तुम्हारा कल्याण कर दे। नारद जी ने यहां तक कहा भागवत में। और तो और नारद जी कहते न तथा भक्ति योगे न तथा तन्मयताम याद। नारद जी कहते हैं भक्ति योग में भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, लेकिन भक्ति योग में कभी कभी व्यक्ति भगवान को भूल भी जाता है। भूल जाने का मतलब संसार के प्रपंच में लगा रहता है तो कुछ क्षणों के लिए भगवत विस्मृति हो जाती है। लेकिन जो भगवान के विरोधी शिशुपाल दंत वक्त्रादि हैं, नारद जी कहते हैं ये तो कभी भगवान को नहीं भूलते, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। न तथा भक्ति योगे न, भक्ति योग में उतना भगवान का स्मरण निरंतर नहीं होता जितना द्वेष भाव से भगवान का हो जाता। इसका मतलब आप ये मत समझना कि भक्ति छोड़ करके भगवान से द्वेष करने लग जाएं। ये एक उदाहरण है। नारद जी कहते हैं द्विषन्नपि हृषिकेश किमुताधोक्षज प्रियाः। जब
रासलीला का वर्णन किया सुखदेव जी ने, तो राजा परीक्षित के मन में थोड़ा संदेह हुआ। तो सुखदेव जी ने संदेह का निराकरण करते हुए कहा, देखो राजन, जब भगवान से द्वेष करने वाला भगवान का स्मरण करता है और उसका कल्याण हो जाता है, द्विषन्नपि हृषिकेश तो किमुताधोक्षज प्रियाः, ये तो ब्रज की गोपियां हैं जो भगवान से प्रेम करती है। भगवान से द्वेष भी करते हुए अगर कोई स्मरण करे तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। तो मूल रूप से भगवत स्मरण ही जीव के कल्याण का मूल हेतु बनता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधन। तो ये सारे साधन इसीलिए हैं कि हम बार बार भगवान का स्मरण करते रहें और बार बार भगवान को हम याद करते रहें। और कथा हमें भगवान की स्मृति में डुबो देती है, भगवान के भाव, और भगवान के भाव में हम कथा के माध्यम से डूब जाएं, यही भव सागर से डूबने से बचने का उपाय है। भव सागर में हम न डूबें, इसका उपाय क्या है? बोले भाव के सागर में डूब जाओ। भव सागर में डूबने से बचना चाहते हो तो भाव के सागर में डूब जाओ। ये भगवान की कथा आपको भाव के सागर में डुबो देती है और ये संसार सागर से जीव को पार कर देती है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, विश्वामित्र महर्षि अयोध्या आए और भगवान श्री राम को कुमार लक्ष्मण के सहित मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सना था। इनके द्वारा निशाचरों का बध होगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये भी कितनी अच्छी बात है। विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी हमको मिल जाएंगे, दो काम हो जाएगा, एक तो निशाचर मारे जाएंगे और मैं सनाथ हो जाऊंगा। हम लोगों के लायक बात यह है। विश्वामित्र जी कहते हैं निश्चर बध, ये तो निश्चरों का कल्याण होगा, निश्चरों को राम जी मारेंगे तो उनका तो कल्याण होना ही होना। जब राम जी के बाण से मरेंगे तो उनको तो परम गति मिलेगी ही, लेकिन मेरा भी कल्याण होगा। मेरा कल्याण क्या होगा? विश्वामित्र जी कहते हैं निश्चर बध मैं होब सनाथ, मैं सनाथ हो गया। क्यों? क्या विश्वामित्र जी अनाथ हैं? कहते देखो विश्वामित्र जी अनाथ ही, अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होता है जिसका इस संसार में कोई अनाथ वो होता है जो अपने अहंकार के कारण किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। एक अनाथ वो भी बड़े बड़े सब साधन संपन्न लोग अपने उन साधनों के अभिमान में किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे लोग कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है। ऐसा मानने वाले जो हैं वो भी अनाथ हैं। उनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, उनके बड़े बड़े प्रासाद जो हैं वो भी क्या हैं? बोले अनाथालय हैं, क्योंकि उसमें तो अनाथ रह रहा है। अनाथालय केवल सरकारी नहीं होता। बड़े बड़े ऐसे जो लोग हैं पद प्रतिष्ठा के अभिमान में किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं, वो भी अनाथ ही। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या, साधना, विद्या और शस्त्र बल के कारण जीवन में किसी को अपने से बड़ा माना ही नहीं। कहां माना? पढ़ लो रामायण, भागवत, वेद, महाभारत, सब कथाएं मिल जाएंगी। विश्वामित्र जी ने अपने सामने किसी को किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ समझने का प्रयास नहीं। यहां तक की बात त्रिशंकु की आ गई तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं त्रिशंकु को स्वर्ग भेजूंगा। बोले त्रिशंकु यज्ञ का अधिकारी नहीं है। क्यों? बोले त्रिशंकु चांडाल हो गए थे, गुरु के शाप से चांडालत्व की प्राप्ति हो गई थी। त्रिशंकु राजा थे, गुरु ने शाप दे दिया जाओ चांडाल हो जाओ। त्रिशंकु को चांडालत्व की प्राप्ति हो गई।
चांडाल को यज्ञ करने का अधिकार नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा हम कराएंगे यज्ञ। अरे विधि विपरीत, बोले हम कराएंगे। बोले यज्ञ जो है आचार्य ब्राह्मण कराते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा हम कराएंगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चांडाल याजको यस्य, चांडाल जिस यज्ञ का यजमान हो और याजक कोई द्विज विप्र न हो, उस यज्ञ से क्या होगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। आपके मध्य प्रदेश प्रांत के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी मंच पर आ रहे हैं। आप लोग थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे की जैसी व्यवस्था होगी वैसा संकेत प्राप्त होगा। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे राघवा 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 अवधि बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे माधवा 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 बाकी बिहारी श्री माधवा बाकी बिहारी श्री माधवा कुंजी बिहारी श्री माधवा कुंजी बिहारी श्री माधवा राधा रमण 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 बिहारी श्री माधवा नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा
सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज के इस चतुर्थ दिवस के सत्र में मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी पधारे। आपका स्वागत, अभिनंदन। उनके साथ में श्री जनार्दन मिश्रा जी सांसद रीवा एवं श्री वीरेंद्र गुप्ता जी जिला अध्यक्ष एवं ये क्या लिखे हैं नीचे, राजेंद्र मिश्रा जी एवं हमारे शिष्य राजेश पांडे जी, अन्यान्य सभी विशिष्ट अतिथिगण भगवान की कथा में पधारे। आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत। और हम चाहेंगे कि ऐसे अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का भी कुछ उद्बोधन हो जाएगा। पहले थोड़ी देर कथा के प्रवाह में हम लोग चलें, फिर आप लोगों का भी उद्बोधन इस धर्म मंच से आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी ने यही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होग सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होग सनाथा, निश्चर बधमय होग सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, देहु रघुनाथा, देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा इनके द्वारा असुरों का संहार होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने ऐसा क्यों कहा? मैं निवेदन कर रहा था कि अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो अनाथ जो दीनहीन मलिन, जिनका कोई नहीं, वो अनाथ। और एक अनाथ वह भी होता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अपने अभिमान के कारण किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है? ऐसी सोच के कारण जो व्यक्ति किसी के सामने नतमस्तक होने को तैयार नहीं, वह भी अनाथ है, क्योंकि उसने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं। विश्वामित्र जी ऐसे ही थे, किसी को कभी नाथ माना नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, इंद्र त्रिशंकु के लिए जब यज्ञ करने चले तो ऋषियों ने कहा देवराज इंद्र आहुति नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि विधि के विपरीत चांडाल जजमान हो और क्षत्रिय आचार्य हो, उसके द्वारा किए गए यज्ञ में कोई देवता आहुति ग्रहण करने वाले नहीं है। इंद्र आहुति ग्रहण ही नहीं करेंगे तो यज्ञ होगा कैसे? तो विश्वामित्र जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा। ये स्थिति थी विश्वामित्र जी ने कहा कि अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा। बोले दूसरा इंद्र बनाएंगे तो और देवता, बोले और देवताओं की उत्पत्ति करूंगा, अपनी तपस्या से मैं सब कुछ करूंगा, दूसरी सृष्टि ही बना दूंगा। किसी को नाथ नहीं माना। और इसी कारण से विश्वामित्र जी सब कुछ करते हुए भी, इतने समर्थ होते हुए भी विश्वामित्र जी को यज्ञ में सफलता नहीं मिल रही, सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंत में ये बात विश्वामित्र जी को समझ में आई, किसी को तो मैं अपना नाथ बनाऊं, किसी को अपना नाथ बना लूं। किसको बनाऊं? बोले भगवान जो विश्वनाथ हैं, जगन्नाथ हैं,
उन्हीं की शरण में जाकर उन्हीं को मैं अपना नाथ मान लूं तो कम से कम मैं अनाथ नहीं रहूंगा। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा, निश्चर बध मैं होब सनाथा, इन्हें पाकर के मैं सनाथ हो जाऊंगा, ये मेरे नाथ बन जाएगा। दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी को लगा कि मुझे संसार की संपूर्ण निधि प्राप्त हो गई। श्याम गौरी सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मुनि पिता तजहु भगवाना, मुनि पिता तजहु भगवाना, तजहु भगवाना, तजहु भगवाना। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम अब चलो, विलंब करना ठीक नहीं। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है देने को, कहीं इसकी बुद्धि बदल गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए अब तो लेकर के इनको यहां से निकलो। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े सिद्धाश्रम के लिए। सरयू जी के किनारे किनारे, सरयू के दक्षिण तट पर होते हुए पैदल यात्रा करते हुए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। इस यात्रा में 3 व्यक्ति हैं। विश्वामित्र जी के साथ और कोई सेवक नहीं, कोई मुनि नहीं, कोई महात्मा नहीं। विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी, तीनों चल पड़े। जब चले तो राम जी ने सोचा, मेरे पिताजी ने इनसे कहा था सौंपते समय, क्या कहा था? पिताजी ने कहा था कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राण के समान प्रिय हैं, अब आप इनके पिता हो, अब मैं आपको सौंप रहा हूं। राम जी ने सोचा पिताजी ने इनको कहा है कि ये पिताजी हैं, तो मुझे भी इनके प्रति पिता का भाव रखना चाहिए। तो एक पिता को अपने पुत्र से जो सुख मिलता है, जो वात्सल्य मिलता है, वह बाल सुख पुत्र सुख मैं विश्वामित्र जी को भी प्रदान करूं। जो सुख मैंने दशरथ जी को देने के लिए धरा पर अवतार लिया, वह सुख विश्वामित्र जी को भी प्राप्त। अब भगवान ऐसी लीला करते हुए चल रहे हैं। क्या करते हैं? बोले थोड़ी दूर चले तो थोड़ी दूर चलते ही भगवान देखे एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में कमल पुष्प खिला हुआ था। उस सरोवर में घुस गए, जाकर के कमल फूल तोड़ने लगे। जैसे बच्चों की हरकत होती है, उसी प्रकार भगवान जाकर के कमल पुष्प तोड़ने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राम आगे मत जाओ, पानी गहरा होगा, इधर आओ इधर आओ। जैसे बच्चों को माता पिता संभालते हुए लेकर के चलते हैं, उसी प्रकार विश्वामित्र जी भगवान को संभालते हैं बार बार। एक मट्टी का टीला मिला, एक बड़ी शिला मिली, राम जी दौड़ करके उस पर चढ़ गए और उसी पे चढ़ करके वहां का नजारा देखने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम धीरे से नीचे उतर जाओ, कहीं पैर सरक जाएगा, चोट लग जाएगी। बार बार विश्वामित्र जी भगवान को संभालते हुए चल रहे हैं और भगवान बच्चों जैसी लीला करते हुए, बाल लीला करते हुए विश्वामित्र जी को सुख देते हुए जा रहे हैं। ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई। पैठन सरनी
सिलन चढ़ चितवनी बैठन सरनी सिलन चढ़ चितवनी खग मृग मन रुचिराई हो खग मृग मन रुचिराई सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई हो पुनि पुनि लेत बुलाई ऋषि संग हरसि चले दो भाई ऋषि संग हरसि चले दो भाई ऋषि संग हरसि चले दो हरसि चले दो हरसि चले दो भाई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि पैठत सरनी सिलन चढ़ चितवनी, सरोवर में घुस जाए, शिला पे चढ़ करके वहां का नजारा देखने लग जाए। पैठनी सरनी सिलन चढ़ चितवनी खग मृग बन रुचिराई सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। विश्वामित्र जी गए, राम इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ। जैसे बच्चों को संभाला जाता है उसी प्रकार विश्वामित्र जी संभालते हुए इनको लेकर के चल रहे। गोस्वामी जी की ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, राम जी के प्रति विश्वामित्र जी का भाव जो है वो कैसा है? बोले सादर, आदर का भी भाव है, सभय भय भी है कि ये भगवान है, सप्रेम और प्रेम भी। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। भगवान से हमारा व्यवहार कैसा हो, इसका यह सूत्र है। लोग कहते हैं भगवान को अपना मानो, भाई मानो, बेटा मानो। बोले मानो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, भाई बेटा बंधु सब मानो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस् तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। आप मेरे सब कुछ हो, जो संबंध आपको प्रिय लगे वो संबंध भगवान में मान लो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पावे। लेकिन इसके साथ साथ भगवान के प्रति आदर का भाव बना रहे। भगवान भगवान, सभय भय भी बना रहे। इतने निर्भय मत हो जाओ कि भगवान को कुछ भी कह दो आत्मीयता में और अपनत्व समझ करके। वो भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, उनकी मर्यादा है। आदर भी हो, भय भी हो और प्रेम भी हो। आदर बहुत हो और भय भी हो लेकिन प्रेम ना हो, बोले तब भी बेकार है, प्रेम भी हो। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। अब ये कैसे हो? तो कहते हैं सुतसों प्रीति, जैसे बेटे से प्रीति होती है ऐसी प्रीति भगवान से करो। प्रतीति मित्र सो, विश्वास भगवान में कितना हो? बोले जितना मित्र में विश्वास हो। साथ साथ डर भी बना रहे। नृप ज्यों डर डरिए, जैसे राजा से डर बना रहता। राजा के बहुत सन्निकट रहे, राजा हमारा बहुत सम्मान कर रहा, बहुत मान रहा है, लेकिन उसकी मर्यादा है, उसके पास प्रभुसत्ता है, इसलिए उसका एक भय हृदय में बना रहना चाहिए। तो भगवान के प्रति भी यही भाव है। सुत सो प्रीति प्रतीत मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। इस भाव से भगवान का चिंतन और उपासन करना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज भगवान के साथ चले, थोड़ी दूर चले, 18 किलोमीटर की यात्रा पहले दिन संपन्न हुई, 6 कोस की यात्रा। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान हमें मिल तो गए, भगवान को मैं अपना क्या बनाऊं, इनसे कोई हमारा संबंध जुड़ जाए। भगवान से संबंध जुड़ जाने पर ही भक्ति और प्रीति दृढ़ होती है। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देव जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि। प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं
जो वल्लभ संप्रदाय के महान आचार्य हुए, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज, आचार्य चरण कहते हैं कि ब्रह्म संबंधात, ब्रह्म परमात्मा से हमारा जब संबंध हो जाता है तो सर्वेशाम जी सर्वजीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही, समस्त प्रकार के दोष जो जीव के जीवन में है वो सब निवृत्त हो जाते हैं। भगवान से कोई संबंध बने। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं क्या संबंध बनाऊं इनसे, इनको बेटा बना लूं, ये तो पहले से दशरथ जी के बेटा बने हुए, इनको गुरु बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये गुरु बनने लायक भी नहीं, मैं हजारों वर्ष का वृद्ध महर्षि और ये इतने बड़े बालक, हम इनको गुरु जी कहेंगे तो कैसा लगेगा। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना बाप बना लूं, बोले ये भी नहीं बन सकते, तो न ये बाप बना सकता हूं मैं इनको, न इनको अपना गुरु बना सकता हूं, न इनको मैं अपना पुत्र बना सकता हूं। मित्र भी कहां, हमारी अवस्था कहां, ये बालक। तो विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बहुत बढ़िया है, बोले क्या, बोले मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला बना लूं, ये हमारे शिष्य हो जाए। किसी सत्पुरुष महापुरुष से, भगवत स्वरूप किसी पुरुष से गुरु शिष्य का भी संबंध हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता, गुरु का भी कल्याण हो जाता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमारे आचार्य रामानुज स्वामी जो हुए, जिनकी परंपरा है ये, रामानुज संप्रदाय की ये पवित्र परंपरा, भगवत पाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य, प्रधान शिष्य श्री कुरेश स्वामी थे। बड़े अनन्य भक्त थे रामानुज स्वामी के और बड़े विद्वान थे महाराज। कुरेश स्वामी का वैदुष्य जो है हमारे संप्रदाय में कहा जाता है कि वत्सचिन्ह मिश्रेभ्यो नम उक्ति मधीमही। उनकी जो उक्तियां हैं वो क्या हैं, बोले वेद रूपी वनिता के गले का मंगल सूत्र। अगर कुरेश स्वामी जी की पंक्तियां और वाणियां न हो तो वेद रूपी वनिता भी मंगल सूत्र से विहीन होगी। ऐसे विद्वान थे महाराज कुरेश स्वामी। रामानुज स्वामी के चरणों में उनकी अगाध निष्ठा, अपने आचार्य चरणों। और इतने विद्वान होने के बाद भी क्या करते थे, बोले स्वामी जी के लिए भोजन बनाते थे, रसोई की सेवा करते। आज चेला विद्वान हो जाए तो कहेगा अब हम भी जगत गुरु बन के कहीं बैठेंगे, हम रसोई बनाएंगे। जीवन भर गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे। भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। एक दिन रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गए तो रंगनाथ भगवान ने प्रत्यक्ष वार्ता की कुरेश स्वामी से और कहा, कुरेश तुम्हारी भक्ति से, आचार्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। कुरेश स्वामी ने कहा कि हे प्रभु मुझे परम पद प्रदान कर दीजिए, मुझे संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए, यही मुझे चाहिए और नहीं चाहिए। भगवान इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा जाओ, तुमको तो मैं परम पद दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुम्हारे जितने संबंधी हैं उनको भी मैं परम पद दे दूंगा। ये अपने तरफ से कहा भगवान ने। कुरेश स्वामी आए, आकर के गुरु जी को, रामानुज स्वामी को साष्टांग किया। रामानुज स्वामी ने पूछा, कुरेश भगवान ने क्या कहा? तो कुरेश स्वामी जी ने कहा, भगवान ने यही कहा कि मैं परम पद दूंगा और उसके साथ ये भी कहा कि तुम्हारे जितने संबंधी होंगे उन सबको मैं परम पद दूंगा। रामानुज स्वामी इतने प्रसन्न हुए, अपने गले का पीतांबर उतार करके उसको ऐसे लपेट करके गेंद के समान बनाया और उछाल उछाल करके उस गेंद को खेलने लगे। ऐसी प्रसन्नता देखकर कुरेश स्वामी जी ने पूछा, आचार्य चरण आप बच्चों जैसे खेल रहे हैं कपड़े की गेंद बना करके? रामानुज स्वामी ने कहा, आज मैं निश्चिंत हो गया कुरेश, भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे सभी संबंधियों को मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा, तो मेरा भी संबंध, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो, इस संबंध से मुझे वैकुंठ की प्राप्ति है। तो शिष्य संबंध से भी गुरु का कल्याण हो जाता है। रामानुज स्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कुरेश आज मैं निश्चिंत हूं, अब मुझे परलोक की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे शिष्य को मैंने प्राप्त कर लिया। तुम्हारे संबंध से, हमारे यहाँ आचार्य लोग कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति है लेकिन वो अभी मुझे विस्मृत हो रही है। उस पंक्ति का भाव ये है कि रामानुज स्वामी से पहले जितने आचार्य हुए
वो रामानुज स्वामी के सिर के संबंध से अपनी मुक्ति को मानते हैं। रामानुज स्वामी के बाद जितने आचार्य हुए रामानुज स्वामी के चरणों के संबंध से मुक्ति मानते। जिन आचार्य की इतनी बड़ी महिमा की, जिनके पूर्वाचार्य उनके सिर संबंध के कारण मुक्ति मानते हैं, और परवर्ती आचार्य जिनके चरणारविंद के संबंध से मुक्ति मानते हैं, वो रामानुजाचार्य अपनी मुक्ति कुरेश के संबंध से मानते हैं। ये मेरा शिष्य है, इसके संबंध से मेरा कल्याण। तो भगवान से कैसे भी संबंध हो, जीव का कल्याण हो जाए। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला ही बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। और आप लोग तो जानते ही हैं, ये साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया जजमान मिले तुरंत चेला बनाओ, तभी काम आएगा। तुरंत कान फूंक दो। हाँ, विश्वामित्र जी ने भी तुरंत कहा राम से, राम विलंब मत करो। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी राम वत्स सलिलम कालस्य पर्ययः। मैं तुमको शिष्य गुरु के पास जाए कि गुरु जी हमको मंत्र दे दो, वो सौभाग्यशाली है। और गुरु स्वयं कहें आओ मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, बोले वो शिष्य तो महासौभाग्यशाली। गुरु ने स्वयं जिसका वर्ण किया। राम जी ने कहा, वो विश्वामित्र जी ने कहा कि गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः। विलंब मत करो राम, जल्दी से जाओ, आचमन करके सरयू जल में आओ और मैं तुम्हें मंत्र दे दूं। क्या जल्दी मची है, राम जी तो साथ में ही है। आश्रम में पहुंच जाने पर भी यह काम हो सकता था, मंत्रोपदेश वहां जाकर के भी हो सकता था, लेकिन विश्वामित्र जी ने वहीं रास्ते में पहले दिन ही सायंकाल होते ही सरयू के तट पर कहा यहीं दीक्षा होगी। इतनी जल्दी क्यों? बोले इसमें भी रहस्य। विश्वामित्र जी ने सोचा जितना जल्दी भगवान से संबंध हो जाए इसमें विलंब नहीं करना। क्यों? बोले हम सोचते हैं कि चलो रिटायर हो जाएंगे, बेटा बेटी का ब्याह कर लेंगे, सारे काम से निवृत्त हो जाएंगे, फिर मंत्र सुन लेंगे, फिर भगवान का भजन करेंगे। ऐसा मत सोचो। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। वो जीवन में दिन आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान से जितना जल्दी संबंध हमारा जुड़ जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं, अभी मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं, हमारा इनका संबंध बन जाए। यही काम रामानुज स्वामी ने किया। रामानुज स्वामी के जो गुरु थे श्री महापूर्ण स्वामी उनका नाम था। महापूर्ण स्वामी से रामानुज स्वामी ने कहा आप हमें दीक्षा दे दीजिए। ऐसे अनित्य जीवन में कल का भरोसा करना, खबर नहीं पल की और बात करें कल की, एक पल की खबर नहीं। कल क्या होगा, हम कांची पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, अगर कहीं रास्ते में ही शरीर छूट गया तो भगवत संबंध के बिना ही ये जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके भगवान से संबंध जोड़ लेना। रात्रि में नींद नहीं आई आचार्य चरण को, उठ करके गुरुजी के चरण को पकड़ लिया। गुरुजी ने कहा रामानुज ये रात्रि में तुमको नींद नहीं आई, सो जा करके। रामानुज स्वामी ने कहा गुरुदेव जीवन अनित्य है, आप कांची में चल करके मेरी शरणागति कराएंगे, कांची तक पहुंचने में विलंब होगा और कहीं बीच में जीवन समाप्त हो गया तो मैं तो भगवान का शरणागत भी नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी और इसी समय और यही मेरी शरणागति आप कराएं। क्योंकि हमारे यहां तो शरणागति में देश काल पात्र इसका कोई नियम नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी व्यक्ति की शरणागति हो सकती है। देश काल अधिकारी नियमों नास्ति, देश काल अधिकारी का कोई नियम नहीं। आचार्य चरण ने कहा यही हमारी शरणागति करा दीजिए।
और उनके अकाट्य तर्कों को सुनकर के महापूर्ण स्वामी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, यही तुम्हारी शरणागति। और वहीं कोदंडपाणि भगवान की सन्निधि में रामानुज स्वामी ने भगवान की शरणागति की, पंच संस्कार संपन्न हुए। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान से हमारा संबंध जितना जल्दी जुड़ जाए। विश्वामित्र जी ने बुला करके राम जी को मंत्र दिया, बलाम अतिबलाम तथा बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। और ये सब करते करते अंधेरा हो गया। सूर्यास्त जब होने लगा तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब आज रात्रि हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। ऊसुस्ताम रजनीम तत्र सरज्वाम ससुखम त्रयः। सरयू के तट पर तीनों ने विश्राम किया, लेकिन राम जी को नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही थी? बोले, महल में मखमल के बिस्तर पर शयन करने वाले दास दासियां व्यजन करती, मां कौशल्या लोरी सुनाती, कहानी सुनाती, तब राम जी को नींद आती। राजाधिराज हैं, हूं करते करते तब सो जाते। और यहां जंगल में सरयू के तट पर तृण की सैया पर तृण शयनेन उचिते सहोषिताभ्याम नींद नहीं आ रही थी राम जी। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, मुझे मां कौशल्या की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। और विश्वामित्र जी ने राम जी को बड़ी सुंदर सुंदर कहानी सुनाई। राम जी के सिर को अपने गोद में रख लिया, एक तरफ से लक्ष्मण के सिर को अपने गोद में रख लिया, और दोनों बालकों के सिर पर हाथ फेरते हुए राम जी ओ विश्वामित्र जी अच्छी अच्छी कहानी सुनाने लगे। और कहानियां जब सुनाने लगे तो कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी के वचनों से लालित होकर सुखमिवसा विभवौ विभावरीच, सुखपूर्वक राम लक्ष्मण ने शयन किया। रात्रि बीती, सवेरा हुआ, विश्वामित्र जी की नींद खुल गई, लेकिन राम जी अभी भी खर्राटे ले रहे। राम जी अभी भी खर्राटे ले रहे। अरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और इतनी देर तक सोते हैं। बोले, राम जी ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहीं माता। प्रातः काल उठ करके रघुनाथ जी गुरु और आचार्यों की नींद नहीं खुली। विश्वामित्र जी ने सोचा अब उठेंगे, अब इनकी नींद खुलेगी, लेकिन राम जी के तो खर्राटे और बढ़ गए महाराज। हाँ। क्यों? कहते हैं इसमें भी कारण है। श्री गोविंद राज स्वामी जी जो वाल्मीकि रामायण के व्याख्याकार हैं, उनके भाव हैं कि जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए थे तो दशरथ जी ने पहले मना कर दिया, और मना करते समय उन्होंने एक कारण बताया था। क्या कारण बताया? बोले, रामो राजीव लोचन, मेरे राम राजीव लोचन है, कमल नयन है। कमल नयन कहने का मतलब, बोले जैसे कमल सूर्योदय होने पर खिलता है और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता है। सूर्योदय होने पर कमल खिलता है, सूर्यास्त होने पर कमल बंद हो जाता है। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होता है तो वो कमल खिलता है। एक ही कमल कई दिनों तक सूर्योदय से खिलता है और सूर्यास्त पर बंद होता है। प्रताप विजय ग्रंथ में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है इससे जुड़ी हुई। एक कोई भंवरा था, वो कमल के पुष्प पर बैठ करके पराग का पान कर रहा था। सोच रहा था थोड़ा और पी लें, थोड़ा और पराग पी लें। तब तक धीरे धीरे सूर्यास्त हुआ और लालच में वो बैठा रहा उस कमल पे, तब तक कमल बंद हो गया। जब कमल बंद हो गया तो भंवरे का जो दांत होता है बड़ा कठोर होता, लकड़ी में भी छेद कर देता। घर में लकड़ी में कुर्र 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 काटता रहता भंवरा। तो भंवरा कमल के पत्ते को छेद करके निकल जाए, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, कमल का पत्ता इतना कोमल होता। लेकिन भंवरे ने सोचा कि इस पत्ते को काट करके अगर मैं निकलूंगा तो ये कमल सूख जाएगा, फिर कल कैसे रसपान करूंगा। इसलिए चलो प्रतीक्षा कर लेते हैं, रात बीत जाएगी। और उसी कमल के अंदर बैठे बैठे वो भंवरा सोच रहा था। क्या सोच रहा था? बोले, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी सवेरा होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। रात्रिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति
मैं निकल जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। यही सब वो सोचता रहा। लेकिन रात बीतते बीतते भोर होने के पहले ही, सूर्योदय होने के पहले ही हाथियों का एक समूह उस सरोवर में आ गया। और हाथी ने क्या किया, बोले अपनी सूंड से उस कमल को ऐसे उखाड़ा और उखाड़ करके खा गया। हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहार, उस गजराज ने कमल पुष्प को उखाड़ करके भंवरे के सहित ही निगल लिया और उसके पेट में जाकर के वो भंवरा भी विनष्ट हो गया। यही हमारे आपके जीवन की स्थिति, संसार का वो सुख ही कमल है। पी लें थोड़ा और पी लें, छोड़ भी नहीं पाते, उसे तोड़ भी नहीं पाते। क्यों, बोले तोड़ देंगे छोड़ देंगे तो फिर हमको कहां मिलेगा। इस लालसा में बैठे बैठे अब सवेरे ज्ञान होगा, भक्ति आएगी, कल्याण होगा, अभी तो थोड़ा रस और पी लें। और यही सोचते सोचते रात भर वो मनोरथ, तब तक अचानक हाथी रूपी काल आता है और उसे अपने कवल का ग्रास बना ले। यही मानव जीवन की सच्चाई है। कमल पुष्प, ये तो प्रसंग बात आ गई इसलिए हमने सुना दिया। बात राम जी के नेत्रों की हो रही थी। भगवान के नेत्र कमल के समान है। और एक बात और बताएं, कमल के समान नेत्र, ये उपमा केवल भगवान के लिए दी जाती है। किसी दूसरे देवता का नेत्र कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसको कमल नयन नहीं कहा जा सकता, उसको राजीव लोचन नहीं कहा जा सकता, उसको पुंडरीकाक्ष नहीं कहा जा सकता। विरूपाक्ष कहा जाएगा, त्रिनेत्र कहा जाएगा, सहस्राक्ष कहा जाएगा, लेकिन राजीव लोचन, पुंडरीकाक्ष, कमल नयन, ये उपमा केवल भगवान के लिए। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी अपने स्तोत्र में कहते हैं कि कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह, हे भगवान पुंडरीक नयन कौन है आपको छोड़कर। ये कमल नयन की उपमा आपको छोड़कर किसके लिए होती है, अर्थात किसी के लिए नहीं। कमल नयन तो केवल भगवान हो सकता। और कमल नयन ही नहीं, उनका एक एक अंग कमल के समान है। गोस्वामी जी स्तुति करते हैं तो कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। कंज लोचन तो कमल के समान भगवान के नेत्र। दशरथ जी कहना चाहते थे मेरे राम के नेत्र कमल के समान है। कमल सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता, मेरे राम भी सूर्यास्त होते ही सो जाते हैं। बच्चा शाम होते ही सो जाता है। और दूसरा तात्पर्य यह भी है कि दशरथ जी कहते हैं कमल कब खिलता है, जब सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय होता है, सवेरा होता है, तब हमारे राम जी के नेत्र खुलते हैं, तब ये जगते हैं। आप इनको ले जाओगे आपका काम नहीं होगा। क्यों, बोले रात्रि में ये सो जाएंगे, रात्रि में जब निशाचर आएंगे तब ये सोते रहेंगे, आपका तो काम हो नहीं सकता। इसलिए मेरे राम को मत ले जाओ। रामो राजीव लोचना, ये तात्पर्य था कहने का। राम जी मन में सोचने लगे, गुरु पिताजी ने कहा था मेरे राम सूर्योदय तक सोते हैं, तो अगर मैं सूर्योदय से पहले उठ जाऊंगा तो कहीं विश्वामित्र जी ये न समझ लें कि राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे, तो मेरे पिता की बात झूठी न होने पाए, इसलिए आज थोड़ा देर तक सो लेते। इसलिए राम जी देर तक सोते रह गए। अपने पिता के वचन को सत्य करने में ही तो राम जी ने अपने जीवन की सारी ऊर्जा लगा दी। 14 वर्ष वन में क्यों गए, मेरे पिता का वचन झूठा नहीं। भरत जी मनाने गए, बोले आप अयोध्या चलो, मैं राज्य आपको दे रहा हूं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। राम जी ने कहा भरत तुम्हारी हर बात ठीक है, मैं तुम्हारे भाव को समझता हूं, लेकिन ये कार्य अगर मैं करूंगा तो मेरे पिता का वचन झूठा। पिता के वचन को सत्य करना मेरा था। और जब जब समय आया तो राम जी ने अपने पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। राम जी सोते रह गए। विश्वामित्र जी ने कहा अब इनको जगाना पड़ेगा। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। कैसे जगाया, बोले कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते,
उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। हे कौशल्या के पुत्र, उठो, प्रातःकालीन संध्या का समय हो गया है और अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। ये कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। राम उठो। ये जो विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया वाल्मीकि रामायण में, ये सुप्रभात। आज जैसे हम लोग सवेरे सवेरे किसी को मैसेज भेजते हैं तो लिख देते हैं सुप्रभात। ये सुप्रभात की परंपरा वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ हुई। विश्वामित्र जी ने सबसे पहले भगवान का सुप्रभात किया है और ये कह करके जगाया राम जी। इसीलिए आज भी परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान का मंदिर हो, चाहे नरसिंह भगवान का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे रंगनाथ भगवान का मंदिर हो, भगवान के सभी स्वरूपों के मंदिरों में प्रातः काल जब अर्चक भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं तो वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक को पढ़ करके ही भगवान को आज भी जगाया जाए। आज भी इसी से जगाया। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। राम जी ने को जगाया। उठ करके भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण ने सरयू में स्नान किया, संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया। राम जी तीनों काल संध्या वंदन करते हैं, द्विज है। राम जी के चरित्र से यही शिक्षा लेनी चाहिए। हम अगर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, त्रैवर्णिक हैं, तो हमें नित्य नियम से संध्या वंदन और गायत्री का जप करना चाहिए। यही द्विज का धर्म है। राम जी ने संध्या वंदन किया और गायत्री का जप किया और फिर विश्वामित्र जी के साथ आगे की यात्रा करते हैं। और विश्वामित्र जी के साथ भगवान आगे की यात्रा करें, उसके पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी का उद्बोधन एवं सांसद जी का उद्बोधन हम सभी लोग श्रवण कर लें। ये तो कथा का प्रवाह है और आपकी व्यस्तता भी होगी, तो हो जाए। हनुमंता की पुण्य भूमि पर श्री सीतारामचंद्र भगवान की राम राघवाचार्य जी महाराज के दिव्य सानिध्य में बैठकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पावन राम कथा के श्रवण का अनुपम अवसर प्रदान किया है। परम पूज्य गुरुदेव केवल एक संत ही नहीं, अपितु धर्म संरक्षण के प्रखर प्रवक्ता हैं। वेद पुराणों के गूढ़ मर्मज्ञ, सनातन संस्कृति के जागरूक प्रहरी हैं और राम भक्ति की अविरल धारा के संवाहक हैं। आपके श्रीमुख से जब राम कथा प्रवाहित होती है तो वो केवल कथा नहीं रहती, वो जीवन को दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश बन जाती है। आपकी वाणी में शास्त्रों की गंभीरता है, भक्ति की मधुरता है और धर्म की दृढ़ता है। गुरुवर के प्रवचनों ने असंख्य जनों के जीवन में संस्कार, सेवा, संयम और सदाचार का संचार किया है। आपका प्रत्येक शब्द मानव आत्मा को जागृत करने वाला मंत्र है। हम आज सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युग दृष्टा संत के श्री चरणों में बैठकर राम कथा रूपी अमृत का पान करने का अवसर मिला है। आज की ये पावन राम कथा अत्यंत रोमांचकारी, दिव्य और हृदय को पुलकित कर देने वाले प्रसंगों की साक्षी बनी है। हनुमंता भूमि का ये सौभाग्य है कि सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर हरि कथा का अमृत पान करने के लिए हमारे बीच जो विशिष्ट जन भक्तजन पधारे हैं, उनमें मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी, कर्मठ और जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी हैं। इस पावन राम कथा में उनका आगमन आयोजन से जुड़े हम सभी लोगों के लिए अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है।
रीवा लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी, सरल और जनसेवा के लिए समर्पित जनप्रतिनिधि माननीय सांसद महोदय जनार्दन मिश्र जी भी अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ उपस्थित हैं। ये दोनों बड़ी महान विभूतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए हर्ष और गौरव का विषय है, क्योंकि वो जन सेवा के साथ साथ धर्म और